शनिवार शाम 5 बजे सचिन भैया ने यानी कि जगत भैया ने अपने YouTube चैनल पर अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया है। और इस ब्लॉग में दिखाया गया है कि सचिन भैया अपनी पत्नी मनीषा और अपने माँ बाप के साथ किट्टू अमित के यहाँ ठहरे हुए हैं। और यहाँ पर ब्लॉग, क्योंकि जो है ये सारा विवाद होने के बाद जब भी भैया का ब्लॉग आता है तो भाई फैंस बड़े बेकरार हो जाते कि भैया अब क्या बोलेंगे। हालांकि भैया ने ना अपनी जुबान पर ताला लगा लिया है, बाउंडेशन है, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि आज वो लाइव पे भी आएंगे, रात के वक्त जो है वो लाइव पे आएंगे और कुछ पोल पट्टी तो जरूर खोलेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं भागा नहीं हूं कहीं पर, देखो मैंने जो भी कांड किया उसके बाद भी मैं लोगों को फेस कर रहा हूँ, नाराजगी उनकी सह रहा हूँ। फिर चाहे वो मेरे फैंस हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, मैं सबकी नाराजगी झेलने के लिए तैयार हूँ। सब मुझे गालियां दो लेकिन फिर मुझे एक्सेप्ट भी कर लो। मतलब जो मैंने किया है उसके बाद आप सबका गाली सुनने के लिए हकदार तो मैं हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो। गाली दे के ना बात को रफा दफा करो, अब बीती बातों पे मत जाओ। अब मैं मनीषा का हूं, अब मैं नेहा का नहीं हूं, क्योंकि उसने तो मुझे लात मार दी ना। तो अब मैं मनीषा के साथ लॉयल रहूंगा, क्योंकि वहां पे कोई स्कोप बचा नहीं है। वहां पे मैंने इतनी फजीहत कर दी है कि वहां से तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने तो इस लायक ही नहीं रखा नेहा को कि वो अब अपना पक्ष भी सही से रख सके। और मेरी बीवी मनीषा भी तो बार बार आके गालियां दिए जा रही है। मतलब मैं पति हूं तो मुझे बख्श दिया है, मुझसे सिर्फ नाराजगी है। पर नेहा को तो भर भर के गालियां दी जा रही है, क्योंकि नेहा तो जादूगरनी है, उसने तो मुझ पे जादू टोना कर दिया था। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता था कि इश्क मोहब्बत क्या होता है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति लॉयल रहना है। मुझे तो ऐसा लगा कि हर औरत के प्रति लॉयल रहना है, और इसीलिए मैं नेहा के प्रति भी लॉयल हो गया। मतलब मनीषा के ब्लॉग अगर आप सब देख रहे हैं तो कहिएगा कमेंट करके क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है। अब जो है इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो सचिन के पक्ष में आ गए हैं। भाई सचिन को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिन भैया ने अपनी गलती मान ली ना, तो गलती माफी हो गई। मतलब उन्होंने जो गलत किया अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नेहा एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए वो गलत नहीं है। तो बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो अब सचिन और मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो मनीषा को मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, मनीषा के विपक्ष में मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ। उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन जब उसके साथ गलत हुआ तो उसको स्टैंड लेना चाहिए ना। वो स्टैंड सिर्फ इसलिए ले रही है क्योंकि नेहा को उसे गलत ठहराना है। अपने पति के बारे में तो ठीक है, उसने अपने पति को माफ कर दिया है, उसके जेस्चर से यही लग रहा है कि वो अपने पति को माफ कर चुकी है। मेरा पति है ना, मेरा पति है ना। मतलब बहुत सारे जो फैंस होंगे, यूजर्स होंगे, वो इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आज अगर नेहा शायद मतलब उनके पति जिंदा होते तो मनीषा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से वो इस लेवल पर आके बात कर पाती। खैर आशीष जी जिंदा नहीं है तो मनीषा कुछ भी बोल रही है। मनीषा का गुस्सा लाजमी सी बात है, बट गुस्सा तब लाजमी होता, तब बराबर का होता जब वो अपने पति को भी उतनी ही गाली दे रही होती है ना। आप अपने पति को माफ करके दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर अपना बच्चा खराब हो तो आप अपने बच्चे को पहले डांटोगे, आप दूसरे से लड़ने नहीं जाओगे। ये बात मनीषा को समझनी चाहिए। खैर हम बात कर रहे थे ब्लॉग की, तो सचिन भैया का ब्लॉग आ गया है। सचिन भैया मनीषा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मासूम से चेहरे के साथ, लोक लुभावन बातों के साथ जो है वो एक बार फिर से नए सिरे से अपना घर बसाना चाहते हैं, और इसी जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। और बहुत सारे क्रिएटर्स भी यही चाहते हैं कि उनका घर बस जाए। हम भी यही चाहते हैं कि सचिन मनीषा एक हो जाएं, लेकिन मनीषा इस बार जो है वो गलती ना दोहराए जो पिछली बार दोहराया था, यानी कि आंख बंद कर लेने की, आंख पर पट्टी लगा लेने की। इस बार मनीषा को जो है अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, चौकस रहना पड़ेगा कि इस बार सचिन जो है एक बार फिर से वही गलती ना दोहरा दे जो उन्होंने अब दोहराई है।
और अब जिस तरह की छीछा लीदर हो रही है वो दोबारा से मनीषा को या किसी दूसरी औरत को ना झेलना पड़े। तो अपने बच्चे को, अपने पति को जो है वो संभाल के रखे, सीधी राह पर चलने की राह दिखाए, ना कि कुछ और। ठीक है ना। तो ब्लॉग अगर आप सबने नहीं देखा तो देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें सिर्फ सचिन की गलती है या इसमें सिर्फ नेहा की गलती है, दोनों की बराबर गलती है या नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा।